अभी भी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं दिवाली को लेकर के। यदि शास्त्रीय पद्धति को माना जाए तो 1,00,000% दिवाली 1 नवंबर को ही है। अब क्यों है वो सुन लें। अब मुझे खुल के बोलना पड़ रहा है। जितने भी हम किसी का विरोध नहीं करते, सब अपनी अपनी विद्वता के अनुसार वंदनीय है, पूज्य हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जितने भी ये त्योहार मनाए जाते हैं उनमें नक्षत्रों की बड़ी महिमा है। जिस प्रकार से, सुनिए एक मिनट मेरी बात सुन लें आप। अब मैंने बात छेड़ ही दी है तो सुन ही लीजिए। जैसे रक्षाबंधन को श्रवण नक्षत्र में ही मनाना बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, उसी प्रकार से अब बात आती है दिवाली की। तो दिवाली के लिए स्वाति नक्षत्र से बढ़िया कोई नक्षत्र है ही नहीं। दिवाली के लिए स्वाति नक्षत्र, अक्षय तृतीया के लिए और जन्माष्टमी के लिए रोहिणी नक्षत्र, रक्षाबंधन के लिए श्रवण नक्षत्र और भूस की अमावस्या के लिए मूल नक्षत्र बहुत ज्यादा विशेष है। चैत्र की पूर्णिमा के लिए चित्रा नक्षत्र, वैशाख के लिए जिस प्रकार से विशाखा नक्षत्र बहुत ज्यादा विशेष है, उसी प्रकार से दिवाली के लिए स्वाति नक्षत्र का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो याद रखिएगा 31 तारीख को जिस समय आप पूजा करने के लिए जा रहे हैं उस समय चित्रा नक्षत्र है, उस समय स्वाति नक्षत्र है ही नहीं। स्वाति नक्षत्र रात्रि में 31 तारीख को रात में 11:16 पर आरंभ हो रहा है। तो आप बताइए उससे पहले अब आप दिवाली की पूजा आप कैसे करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इस देश में 90 पंचांग, विशेष पंचांग निकलते हैं। एक शताब्दी पंचांग निकलता है जो 50 साल आगे का होता है, 50 साल पीछे का होता है। 100 साल के पंचांग में भी 2024 को दिवाली 1 नवंबर को बताई गई है। देश के बड़े बड़े 90 पंचांग निकलते हैं, छपते हैं, उसमें भी दिवाली 1 नवंबर को ही बताई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है 44 साल के बाद में यह योग बना है कि 14 डिग्री पर सूर्य और 14 डिग्री पर चंद्रमा एक साथ बैठ रहे हैं। तुला राशि में ये दोनों स्थिर होकर के बैठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो कि 1 नवंबर को योग बन रहा है। और आगे की बात आप सुनिए। ज्योतिष इस बात के लिए कहती है, क्या कहती है कि उदिता में अमावस्या और अस्तांचल में उदिता, उसके बाद में फिर और एकाध घटी अमावस्या, तो उसको बहुत ही ज्यादा विशेष माना गया है, बहुत ही ज्यादा विशेष। मैं तो कहूँगा यदि आपने 1 नवंबर की दिवाली मना ली तो यह दिवाली आपके लिए आनंद कर देगी, बहुत कुछ कर देगी। अब हम लोग कुपट लोग तो है नहीं, निरक्षर तो है नहीं, ग्रंथ पढ़ते हैं। अब कुछ लोग ऐसा मन में सोचेगा हम 31 की भी मनाए लेते हैं और 1 की भी मनाए लेते हैं, तो ऐसे अवसरवादी आप मत बनिए। आप 2 दिन की क्यों नहीं मना सकते, अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 31 तारीख को यदि आपने देव पूजन कर लिया तो आप पितरों की पूजा 1 नवंबर को नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि देव पूजन के बाद में पितृ पूजन नहीं होता। एक और 5वीं बात मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा सुनने के लायक है। जैसे पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध नहीं हुआ, किसी की गमी हो गई तो भी श्राद्ध नहीं होता, सोबड़ हो गई तो भी श्राद्ध नहीं होता, ये ऐसा हमारे ज्योतिष शास्त्रों में वर्णन है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। वर्ष में सिर्फ एक ही ऐसी तिथि है जिनका श्राद्ध चूक जाते हैं, वह भोर में सुबह 11 बजे दिवाली की अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन करा के सुबह तर्पण करके उस श्राद्ध पूर्ति कर लेते हैं। ये साल में एक ही तिथि पड़ती है बस, और वो है दिवाली की अमावस्या। 11 बजे 31 तारीख को अमावस्या नहीं है, ब्राह्मण आप जमाएंगे कैसे? 11 बजे 31 तारीख को अमावस्या नहीं है, वो तो 3 बज के कुछ मिनट पर लग रही है। ना आप पितृ तर्पण कर सकते, ना उसमें आप श्राद्ध कर सकते। यदि आपने 31 तारीख को दिवाली मनाई है तो आप 1 तारीख को ना पितृ तर्पण कर पाएंगे, फिर ना आप ब्राह्मण को जिमा पाएंगे। इसलिए मेरा बहुत आग्रह पूर्वक यह निवेदन होगा कि आप दिवाली 1 नवंबर को ही मनाइए, इसमें बहुत विशेषता है। 14 डिग्री पर सूर्य और चंद्रमा दोनों हैं और